बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4, 5, 6, 7 सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम उसके बाकी के पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 8 मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन आपके पास लेट ए इज इक्वल मैट्रिक्स, बी इक्वल टू मैट्रिक्स एंड सी इक्वल, वो भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। और वेयर एवर पॉसिबल कंप्यूटर फॉलोइंग, जो पॉसिबल है वो आपको मालूम करना है। तो 8 पार्ट में आपके पास है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, यानी आपको सी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट लेना है बी ट्रांसपोज के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स सी और बी हैं, हम उनका पहले ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम उनका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर चेक करने के बाद हम ये देखेंगे कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेते हैं। सो कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे पास सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं फाइंड सी ट्रांसपोज। तो उसके लिए हम यहाँ सी पे लगा देते हैं ट्रांसपोज, और सी का जो हमारे पास मैट्रिक्स था -5, 6, -2 और 4, -3, 7, इसके ऊपर भी हम लगा देते हैं ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा हमारे पास सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये -5 और 4, ये हमारे पास रो बन जाए, कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से 6 और -3 भी कॉलम बन जाएगा, -2 और 7 भी कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से हम बी का भी ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फाइंड बी ट्रांसपोज। तो उसके लिए हम बी के ऊपर लगा देते हैं ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और बी का जो मैट्रिक्स है हमारे पास 3, 2, 4, -3, -1 और 5, इसके ऊपर भी लगा देते हैं ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा हमारे पास बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास 3, 4, -1 ये हमारा कॉलम बन जाएगा, और 2, -3 और 5 ये भी कॉलम बन जाएगा। अब हम इनका ऑर्डर मालूम करते हैं और चेक करते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी ट्रांसपोज। तो इसमें देखिए हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा 2/3। इसी तरीके से हम यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज। तो देखिए हमारे पास बी में 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास 3/2। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, और सी का ऑर्डर है हमारे पास 2/3 और बी का ऑर्डर है हमारे पास 3/2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेम नंबर आ गए यहाँ पर 3, 3। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास पॉसिबल है इनकी मल्टीप्लिकेशन, और जो रेयर मैट्रिक्स बनेगा उसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले सी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास -5, 4, 6, -3, -2 और 7 था, और डॉट बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स था हमारे पास 3, 4, -1, 2, -3 और 5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम बनेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है, और हमारे पास एलिमेंट उसके 3-3 बनेंगे। तो हम यहाँ इस तरीके से 3-3 ब्रैकेट बना लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसी तरीके से ये हमारी सेकंड रो और सेकंड कॉलम। इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास -5, 4, 6, -3, -2 और 7। इसकी हमारे पास इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 3, तो हम यहाँ 3 पुट कर देते हैं। सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 4, तो यहाँ 4 पुट कर देते हैं। थर्ड है हमारे पास -1, तो -1 पुट कर देते हैं। अगेन ये -5, 4, 6 और -3, -2 और 7, और मल्टीप्लाई सबसे पहले हम यहाँ 2 पुट कर देते हैं, फिर हम यहाँ -3 पुट कर देंगे। अगेन अब हो जाएगा हमारे पास 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 5 बन जाएगा हमारे पास 15, प्लस 6 4 बन जाएगा हमारे पास 24, और माइनस माइनस प्लस 2 1 2। अगेन 4 3 12, प्लस माइनस माइनस 3 4 12, प्लस माइनस माइनस 7 1 7। अगेन -5 2 10, और प्लस माइनस माइनस 6 3 18, प्लस माइनस माइनस और 5 2 10। अगेन हमारे पास 4 2 8, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9, और प्लस 7 5 35। इन्हें प्लस कर लेते हैं। ये बन जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -15 और 24 में 2 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 में से जब हम 15 माइनस करेंगे 11 बचेगा हमारे पास। इसी तरीके से -12 और -7 ये हमारे पास बन जाएगा -19, और 19 में से हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास -7 बचेगा। इसी तरीके से -10 और -10 -20 हो जाएगा, और उसमें 18 प्लस करेंगे तो माइनस का 38 हो जाएगा। 8 और 9 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 17, और 17 में 35 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 41, और ये हो गया इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 9। पार्ट 9 है हमारे पास सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम सी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लेंगे,
और फिर चेक करेंगे इनका ऑर्डर मालूम करके कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन इज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम सी का ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। इसके लिए हम लिख लेते हैं फाइंड सी ट्रांसपोज। तो हम यहाँ सी पे लिख देते हैं टी, और सी का मैट्रिक्स है हमारे पास -5 6 -2 4 -3 और 7, और इस पर लिख देते हैं टी, और ये बन जाएगा हमारे पास सी ट्रांसपोज इज इक्वल, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो -5 4 कॉलम बन जाएगा, 6 -3 भी कॉलम बन जाएगा, -2 और 7 भी कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से अब हम यहाँ लिख लेते हैं फाइंड ए ट्रांसपोज। तो उसके लिए हम ए पे लगा देते हैं ट्रांसपोज, और ए का मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 -2 -4 5 और -3 1 7 और 8, और इस पर भी लगा देते हैं हम ट्रांसपोज। ये बन जाएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 -4 1 4 5 7 और -2 -3 और 8। अब हम चेक कर लेते हैं इनका ऑर्डर मालूम करके कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी ट्रांसपोज। तो इसका ऑर्डर है हमारे पास, देखें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये हमारे पास 2/3। इसी तरीके से हम यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं, इसकी 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/3। तो यहाँ लिख लेते हैं सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सी का ऑर्डर है हमारे पास 2/3 और ए का ऑर्डर था हमारे पास 3/3। तो देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यू है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि पॉसिबल है इनकी मल्टीप्लिकेशन, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले सी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये था हमारे पास -5 4 6 -3 -2 और 7। ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स था हमारे पास 3 -4 1 4 5 7 -2 -3 और 8। तो टेबल बना लेते हैं सबसे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो टेबल में देखें स्टूडेंट, हमारे पास 2 रो बनेंगी और 3 कॉलम बनेंगे, और उसमें 3 एलिमेंट बनेंगे। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास -5 4 6 -3 -2 और 7। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 से, यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इसको 1 से। अगेन यहाँ लिख लेते हैं -5 4 6 3 और -2 और 7, और हम यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 4। सबको 4 से करवाएंगे मल्टीप्लाई, यहाँ हम सबको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ हम सबको 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगेन यहाँ लिख लेते हैं हम -5 4 6 -3 -2 और 7, और यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय -2, और यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय -3, और यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 8। लिख लेते हैं सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5 3 15 प्लस -6 4 24 प्लस -2 1 2। अगेन 4 3 12 माइनस प्लस, और ये भी रहेगा हमारे पास 3 4 12 और प्लस 7 1 7। अगेन -4 5 20 प्लस 6 5 30 और प्लस -2 7 14। अगेन 4 4 16 प्लस -3 5 15 प्लस 7 7 49। अगेन माइनस प्लस और 5 2 10 और प्लस 6 3 18 और प्लस 2 8 16। अगेन -2 4 8 और प्लस 3 3 9 और प्लस 7 8 56। और ये बन जाएगा सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -41, इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 30, इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -4, इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 50, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -24, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 57, और ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 10। पार्ट 10 है हमारे पास ब्रैकेट में सी है, पहले हमें सी ए का प्रोडक्ट लेना है, फिर हमें उसको बी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हम सी और ए को मल्टीप्लाई करने के लिए इनका ऑर्डर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, और सी का ऑर्डर है हमारे पास 3/2, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है हमारे पास 3/3, तो इसमें भी हमारे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सी है, और हम यहाँ सी का ऑर्डर लिख लेते हैं 3/2, और ए का ऑर्डर लिख लेते हैं 3/3। तो देखें यहाँ हमारे पास दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो ये नॉट पॉसिबल है।
यानी हम सी और ए को जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनकी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। जब हम सी और ए का प्रोडक्ट नहीं ले सकते तो फिर हम उसके आंसर को बी से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर कि नंबर 10 जो है वो हमारे पास नॉट पॉसिबल है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।